हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, रिकॉल एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल बी। ऑप्शंस दिए हुए हमें, डबल होगा 45 डिग्री, सेम या फिर ट्रिपल। तो यहाँ पर हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर से और एक ग्राउंड पर कोई पॉइंट दिया हुआ है वो है 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर बोल रहे हैं, अगर हम हाइट ऑफ द टावर जो है उसको डबल कर दें तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से बनेगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि वो जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, सेम रहेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम पहले इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ABC इस तरह से बनाया है। AB है, उसको हमने क्या लिया है, वो हमारी टावर है और जो BC है वो उसका बेस है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। अब बोल रहे हैं अगर टावर की हाइट डबल हो जाए, यानी कि इसको हमने D पॉइंट तक बढ़ाया है, यानी जो BD है वो क्या है, AB की डबल है। अगर AB हमने H लिया है तो BD क्या है, 2H है। तो यहाँ पर इस तरह से ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया यहाँ पर। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो एंगल, जब हमारी हाइट जो है वो डबल हो जा रही है टावर की, तो जो एंगल है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर क्या डिफरेंस आएगा, वो डबल होगा, ट्रिपल होगा या सेम होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये tan का रेशियो होता है और एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब AB को हमने यहाँ पर लेट कर लिया, वो H है, और BC को हमने X ले लिया है। H अपॉन X इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से X जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, H√3 के। अब इसी तरह से हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD BD अपॉन BC। अब BD क्या है, हमने ये पूरी हाइट ले ली जो कि डबल है, तो ये कितनी आई है हमारे पास, डबल हो जाएगी, तो ये हाइट का डबल कितना हो जाएगा, 2H हो जाएगा। और BC हमने कितना माना है, X माना है, तो 2H अपॉन X इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें एंगल नहीं दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan, और एंगल को हमने यहाँ पे थीटा ले लिया है। अब 2H अपॉन X कितना है, हमने ऊपर निकाला X इज इक्वल टू H√3 हमारा है, तो हम यहाँ पर X की जगह H√3 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। H से H कैंसिल हो गया, tan थीटा हमारा कितना आ गया, 2/√3। अब हम क्या करते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट से, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। और हमें क्या है, 30 का ये क्या है, ये डबल है, यानी कि जो हमारा एंगल ACB, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें टावर के टॉप से दिया हुआ था, और अगर हम इसको डबल कर देते हैं इसकी हाइट को, तो जो हमारा एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ अ ट्री इज। तो अब इस क्वेश्चन में जो सन में दिया हुआ है कि जो ट्री की हाइट है वो √3 टाइम्स है इसकी शैडो के, तो हमने यहाँ पर फिगर में AB जो है वो हमारा ट्री है, उसको हमने हाइट ले लिया H, और AC जो है उसकी शैडो है उसको हमने मान लिया X। तो यहाँ पे हमें X इक्वल टू दिया हुआ है √3 टाइम्स ऑफ हाइट यानी H के। अब H को हम अगर नीचे अपॉन में ले आते हैं X के, तो हो जाएगा X अपॉन H इज इक्वल टू √3, और X अपॉन H जो होता है वो किसका रेशियो होता है, कॉट थीटा का रेशियो होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, हमारे √3 के। अब हमें क्योंकि एंगल बताना है तो हमें कॉट थीटा पता है कि √3 कब होता है, जब 30 डिग्री होता है, यानी कि तो हमारा जो थीटा है वो कितना आ गया, यहाँ से 30 डिग्री आ गया। नंबर थर्ड में रिलेशन इन HP एंड B एट 45 डिग्री इज H इज इक्वल टू √2B इज इक्वल टू √2P। तो यहाँ पर क्या आएगा, √2P। अब आ जाते हैं हम ट्राई योर सेल्फ पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइलैंड। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 100 मीटर वाइड रिवर है और उसके बीच में एक आइलैंड है जहाँ पर एक पेड़ है, और ये जो रिवर की जो वाइडनेस
और रिवर जो है वो 100 मीटर वाइड है। P एंड Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द टू बैंक्स। और P और Q दो पॉइंट्स हैं दोनों तरफ, जो रिवर है उसके जो किनारे है उसके दोनों तरफ दो पॉइंट्स है P एंड Q। और वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम P एंड Q आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो उन दोनों पॉइंट्स पे जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है वो हमें दिए हुए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और हमें जो ट्री की हाइट है वो फाइंड करनी है। तो इसको करने के लिए भी हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो एक आइलैंड है जहां पर एक पेड़ है, और ये जो रिवर की जो वाइडनेस, और रिवर जो है वो 100 मीटर वाइड है। P एंड Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द टू बैंक्स। और P और Q दो पॉइंट्स हैं दोनों तरफ, जो रिवर है उसके जो किनारे है उसके दोनों तरफ दो पॉइंट्स है P एंड Q। और वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम P एंड Q आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो उन दोनों पॉइंट्स पे जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है वो हमें दिए हुए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और हमें जो ट्री की हाइट है वो फाइंड करनी है। तो इसको करने के लिए भी हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारी रिवर हो गई, और ये बीच में इसके एक आइलैंड हो गया जिसके ऊपर एक ट्री है, और दोनों तरफ इसके 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q। रिवर जो है वो 100 मीटर वाइड है। अगर OQ को हम x ले लेते हैं तो OP कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। अब ये हमारे पॉइंट्स हो गए P, Q, R एंड ये हो गया O। इन ट्राइंगल ROQ, RO अपॉन OQ इज इक्वल टू, RO क्या है परपेंडिकुलर, OQ बेस हो गया, तो ये किसका रेशियो हो जाएगा, tan, और एंगल है 45 डिग्री। अब RO को हमने क्या माना है, यहाँ पे h लिया है, और OQ x है, तो h अपॉन x इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, x के। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ROP, RO अपॉन OP इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan, और एंगल है 30 डिग्री। RO हमने कितना लिया है h, और OP हमारा कितना हो जाएगा 100 माइनस x, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब यहाँ पर जो h है वो हमारा किसके इक्वल आया, x के इक्वल आया, तो हम h की जगह x रख देते हैं और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा √3x इज इक्वल टू 100 माइनस x। अब x वाले एक तरफ ले लेते हैं, √3x प्लस x इज इक्वल टू 100, x कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा इज इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 1। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 100 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 ऊपर और √3 माइनस 1 नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 √3 माइनस 1, और नीचे x प्लस वाई x माइनस वाई की फॉर्म में, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। अब 100 √3 माइनस 1 अपॉन 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 50 √3 माइनस 1 मीटर। तो जो हमें निकालना था हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया 50 √3 माइनस 1 मीटर। अब क्योंकि जो हमारा x है उसकी वैल्यू 50 √3 माइनस 1 मीटर आई है, और हमें पता है h जो है वो x के इक्वल है, तो x भी कितना आ गया हमारा 50 √3 माइनस 1 मीटर। Question number 2 है, a vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height 5 meter at a point on the plane. The angles of elevation in the bottom and the top of the flag staff are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the flag staff. तो हमें क्या दिया, एक टावर दी हुई है जिसकी हाइट है 5 मीटर और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, और उसका हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्लैग के टॉप से, और जो हमारी टावर है जिसके ऊपर वो लगा है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, और हमें फ्लैग की जो हाइट है वो हमें निकालनी है। तो इसमें हमने डायग्राम यहाँ पर बना लिया है। अब देखते हैं ट्राइंगल BCD में, देखते हैं हम BC अपॉन CD किसके इक्वल होगा, BC अपॉन CD इक्वल होगा tan 45 के, क्योंकि एंगल कितना है 45 डिग्री है। अब BC हमें यहाँ पर गिवन है 5 मीटर है, और CD हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD कितना आ जाएगा 5 मीटर। अब देखेंगे हम दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, AC अपॉन CD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब AC पूरा कितना हो जाएगा, C से B तक का तो 5 मीटर है, और A भी हमने x लिया है, तो टोटल हो गया 5 प्लस x, और CD कितना आया है 5, तो 5 प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 प्लस x इज इक्वल टू 5 √3, x इज इक्वल टू 5 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 √3 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 √3 माइनस 1 ब्रैकेट में, तो आंसर आ गया 5 √3 माइनस 1 मीटर।